इन दिनों स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर के लगातार बिहार सरकार कार्य कर रही है और सरकार का प्रयास है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र तक बेहतर से बेहतर मेडिकल की सुविधा लोगों तक पहुंचाई जाए। आज हम लोग पहुंचे हुए हैं छपरा जिला के काफी सुदूरवर्तीय इलाका रिविलगंज में, जहां पर एक सिरिसिया बाजार है। सिरिसिया बाजार काफी सुदूरवर्तीय ग्रामीण इलाका में आता है और यहाँ पर एक ग्रामीण चिकित्सक के तौर पर डॉक्टर अकबर हुसैन जी लंबे समय से सेवा दे रहे हैं। डॉक्टर अकबर हुसैन जी प्राथमिक उपचार करते हैं। हम लोग इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट इनके इस क्लिनिक तक आ रहे हैं और खास करके ग्रामीण स्तर के लोगों में हेल्थ से रिलेटेड किस तरह का समस्या अधिक पाया जा रहा है। डॉक्टर साहब, हेलो डॉक्टर कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी लंबे समय से इस सिरिसिया बाजार पर आप चिकित्सकीय सुविधा लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। इस मौसम में किन किन डिजीज के पेशेंट सर अधिक आ रहे हैं? ये आजकल के मौसम में ज़्यादातर पेशेंट कोल्ड एक्सपोजर जैसे सर्दी जुकाम खांसी बुखार वोमिटिंग लूज मोशन यही सब मरीज आ रहा है। जी। और चाहे लो बैक पेन हुआ चाहे जॉइंट्स पेन हुआ यही सब आ रहा है। क्योंकि डॉक्टर साहब, जब से हेलो डॉक्टर कार्यक्रम का आगाज हम लोगों ने किया है, तब से यह देखा जा रहा है कि सुदूरवर्ती इलाके में जो लोग रहते हैं, गांव में जो लोग रहते हैं, वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग नहीं रहते हैं। जब भी किसी तरह का समस्या होता है, मेडिकल स्टोर से दवा खरीद कर खा लेना, झाड़ फूक के चक्कर में पड़ जाना। तो सर, आप एक ग्रामीण चिकित्सक के तौर पर 30 साल से इस इलाके को अपना सेवा दे रहे हैं। वैसे लोग जो अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं है, उन्हें आप क्या सुझाव देंगे? सर हम तो यही सुझाव देते हैं कि कोई भी ग्रामीण चिकित्सक है जहाँ भी हो चट्टी बाजार पर, पहले उससे राय मशविरा कर करके ही कोई मेडिसिन खाया जाए। ऐसे मेडिकल स्टोर से दवा खरीद करके ना खाया जाए, इसलिए कि मेडिकल स्टोर लोगों को दवा के बारे में पूर्ण रूपेण जानकारी नहीं है, डोज के बारे में जानकारी नहीं है क्या। जो अनुभवी है भले ही उसके पास कोई डिग्री ना हो, फिर भी एक्सपीरियंस है ना, अनुभव है ना, उसके हिसाब से जो भी वो दवा देगा कुछ सोच समझ करके देगा। बिल्कुल। हम लोग तो यही एडवाइस करते हैं। क्योंकि सर, लगातार ग्रामीण चिकित्सकों को लेकर के कई सवाल खड़े होते रहे हैं और कहीं ना कहीं आप लोगों का जो संघ है, ग्रामीण चिकित्सक संघ, वो भी सरकार से अपना मांग करता रहा है कि हमें भी कुशल चिकित्सकों के देखरेख में प्रशिक्षण दिलाई जाए। सरकार ने भी विचार करते हुए कुछ चिकित्सकों को प्रशिक्षण भी करवाया। एक सवाल सर हम लोग और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि ग्रामीण स्तर पर आप लोग सेवा देते हैं और फर्स्ट एड का काम करते हैं। जो भी क्रिटिकल समस्या होता है उसको आप लोग प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या सदर अस्पताल भेज देते हैं। क्योंकि डॉक्टरों का घोर अभाव है, ग्रामीण स्तर तक कुशल चिकित्सक बहुत नहीं रहते हैं। सरकार से आप लोग और क्या मांग करना चाहते हैं? सरकार से मेरी यही मांग है खास करके कि ठीक है हर प्रखंड में एक पीएचसी है, उसके अलावा जहाँ घना आबादी है, संख्या ज़्यादा है, खास करके वहाँ जिस जगह निम्न वर्ग के लोग, जो थोड़ा सा गरीब तबका के लोग हैं, अशिक्षित हैं, उस जगह पर एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दिया जाए और वहाँ एक पैरामेडिकल स्टाफ हो, एएनएम हो, सप्ताह में कम से कम एक डॉक्टर का वहाँ मतलब कि रहना जरूरी है, इससे काफी। तो सर, अगर सरकार ग्रामीण चिकित्सक जो सेवा दे रहे हैं, पूरे बिहार के विभिन्न इलाकों में ग्रामीण चिकित्सक प्राथमिक उपचार करने का काम करते हैं, चाहे वो रात हो दिन हो, किसी भी तरह का समस्या होता है, जो जनता होती है डायरेक्ट अपने ग्रामीण चिकित्सक के पास दौड़ कर जाती है और उस चिकित्सक के पास जो भी अपना ज्ञान विज्ञान नॉलेज होता है उसके आधार पर फर्स्ट एड करके उस लोगों को क्योर करते हैं। तो आप लोगों को अगर कुशल चिकित्सकों के देखरेख में और भी बेहतर प्रशिक्षण दिया जाए तो निश्चित तौर पर सामाजिक स्तर पर आप लोग और अच्छा काम करेंगे। जरूर करेंगे, जरूर करेंगे। जो भी हम लोग को जो पहले जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जिस मेडिसिन के बारे में हम लोग पढ़े हुए हैं या जानकारी है, अभी इतना मतलब कि अपना बिहार ही नहीं पूरा मतलब कि भारत उतना ना एजुकेटेड हो चुका है। एजुकेशन तो बहुत अच्छा है पहले से, बुझा गया कि नहीं। तो अभी नए नए जो मेडिसिन रिसर्च में आ रहे हैं वो तो हम लोगों के पास कुछ बुकें आती हैं, अपने से जो सीनियर डॉक्टर है, मान लीजिए छपरा में है, उन लोगों से कोई खास ताल्लुकात है, नज़दीकी है, तो बुक आता है तो उसको पढ़ करके हम लोग जानकारी लेते हैं कि भाई एंटीबायोटिक में ले लीजिए। पहले क्या एंटीबायोटिक था, हम लोग तो शुरू शुरू में ट्रीटमेंट दिए हैं ओनली फॉर ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, सारा भाई कंपनी का आता था, ठीक है कि नहीं। वही आपको एम्पिलिन आता था पहले,
इंजेक्शन भी आता था आपको 250 500 mg 1 ग्राम का, प्लस ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का भाई आता था। तो उस पीरियड में एंटीबायोटिक हाँ, सल्फा ड्रग था, सेप्टान वगैरह, बैक्टीरियन डिओस हुआ, वही समझिए कि उतना ही एंटीबायोटिक में हम लोग हर बीमारी को क्योर कर देते। नहीं होता था तो हम लोग पीएससी पे भेज देते थे। सर हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के माध्यम से तमाम बिहार प्रदेश में हम लोग लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं, चिकित्सकों से मिल रहे हैं। सभी लोग अपने अपने ज्ञान विज्ञान से, अपने जानकारी नॉलेज के हिसाब से अवगत करा रहे हैं और एक सामाजिक सोशल अवेयरनेस का हम लोगों का प्रयास है ताकि लोग इस चीज को समझें। अगर किसी भी तरह का उनको तकलीफ हो हेल्थ से रिलेटेड तो डॉक्टर से संपर्क करें, डॉक्टर से सलाह लें ताकि उनका बेहतर डायग्नोसिस हो सके। सर एक सवाल आपसे और हम लोग जानेंगे, क्योंकि मेडिकल का जो प्रोफेशन है सर, एक सेवा का प्रोफेशन है, डॉक्टर को सेकंड गॉड के रूप में माना जाता है। लेकिन सर वर्तमान परिवेश में यह देखा जा रहा है कि मेडिकल के प्रोफेशन में कमर्शलाइजेशन काफी हावी होते जा रहा है। आए दिन अस्पताल बड़े बड़े खुल रहे हैं, नर्सिंग होम खुल रहे हैं, कई जगहों पर सर देखा जा रहा है कि बड़े बड़े चिकित्सकों का नेम प्लेट तो लगाया गया है लेकिन सेवा कोई और ही करता है। तो जो लोग सर इस प्रोफेशन में कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से कार्य को कर रहे हैं उन्हें आप क्या नसीहत देंगे? ये तो सर सरासर गलत है। आप कैसे अभी बोले हैं कि डॉक्टर को एक भगवान का रूप माना गया है। हम तो खैर प्रॉपर हम अपना ओन एक्सपीरियंस बता रहे हैं। हम जब से हैं इस जगह पर जी हम तो उस हिसाब से हम अपना मतलब कि ट्रीटमेंट नहीं देते हैं। हम सेवा की भावना से करते हैं। इस इलाके में भी 10 विलेज होगा, अगल बगल में गांव होगा, हमारे बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। सर बिल्कुल, लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया आपके किया कार्य है। हमसे जहाँ तक जो होता है करते हैं, नहीं होता है पीएससी भेज देते हैं। अरे हम साथे साथे चले जाते हैं, बुझा गया कि नहीं। उसके बाद भी अगर मान लीजिए कोई पेशेंट रेफर हुआ पटना वगैरह के लिए भी, तो वहाँ तक हम अपना सेवा देते हैं जाकर के, फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई लालच नहीं, कोई पैसा नहीं, कुछ नहीं। अभी तक इस उम्र में है लेकिन मेरा ध्येय वही है जो पहले था जी जी और रहेगा, मरते दिन तक रहेगा। सर अंतिम सवाल आपसे हम लोग एक जानेंगे, क्योंकि जो भी दर्शक हैं वो भी जानना चाहेंगे कि डॉक्टर अकबर जी के तरफ से स्वस्थ रहने के लिए क्या सुझाव दिया जाएगा? खान पान अपना सही रखें, जगह ना अपना खान पान का भी रूटीन सही रखें। जो भी खाना घर में अवेलेबल है, जो भी चीज़ है उसको टाइम से लें। प्लस बाहरी चीज़ का प्रयोग कम करें, नशा कम करें, जगह और हाँ, नशा वशा कम करें, खान पान का अपना रूटीन रखें। मेहनत करें, मजदूरी करें, जो करीब तब तक है मेहनत करेंगे तब ना उनका शरीर ठीक रहेगा, जगह ना। यही मेरा सुझाव रहता है। निश्चित तौर पर ये थे सिरसिया बाजार के डॉक्टर साहब, डॉक्टर अकबर हुसैन जी, जो कि ग्रामीण चिकित्सक के तौर पर लंबे समय से इस क्षेत्र को सेवा दे रहे हैं। और डॉक्टर साहब किसी परिचय का मोहताज नहीं है। डॉक्टर साहब गरीबों के चिकित्सा